गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। यहाँ हम कर रहे हैं एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत आखिर क्या है और क्या इसका उद्देश्य है, इसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य है नागरिकों को निम्न प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देना है। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़कर हम किस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। अब है ही ये पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत है, तो हम राजनीति के बारे में ही तो जानेंगे, ना कि सामाजिक या आर्थिक के बारे में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा राजनीतिक। सेकंड क्वेश्चन है राजनीति शब्द की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है। देखिएगा, इसमें जो दो शब्द हैं इन्हीं से रिलेटेड कई क्वेश्चन आगे हमें देखने को मिलेंगे। एक तो राजनीति के बारे में, दूसरा सिद्धांत के बारे में। राजनीति को हम इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं और सिद्धांत को हम कहते हैं थ्योरी। तो इसी से कई क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे कि ये शब्द कहाँ से आया और ये शब्द कहाँ से आया। यहाँ पर पूछा गया है राजनीति शब्द की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है। राजनीति शब्द सबसे पहले जो शुरू हुआ वो हुआ यूनान में। यूनान एक यूरोप महाद्वीप का देश है और यूनान में छोटे छोटे नगर होते थे, छोटे छोटे शहर होते थे और इन्हीं नगरों को हम राज्य भी कहते थे। यहाँ पर जो भी शासन होता था, शासन करने का जो तरीका था उसी को कहा जाता था राजनीति। तो राजनीति शब्द की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, हम कहेंगे यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक राजनीति का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक राजनीति का जन्मदाता किसे माना जाता है। देखिएगा, यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में दो विचार हमने पढ़े थे हमारे चैप्टर में, एक परंपरागत विचार और एक आधुनिक विचार। लेकिन आधुनिक राजनीति का जन्मदाता जिसने कल्पना के का आधार ना लेकर के, कल्पना के बेस पर अपने विचार नहीं दिए, बल्कि अपने व्यवहार के दम पर राजनीति से रिलेटेड जो विचार दिए, ये दिए थे अरस्तु ने। इसीलिए अरस्तु को आधुनिक राजनीति का जन्मदाता कहा जाता है। इसके अलावा अरस्तु को राजनीति का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। तो आधुनिक राजनीति के जन्मदाता हुए अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द थ्योरिया से हुई है। देखो, अभी हमने यहाँ पर बात की राजनीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किस भाषा से हुई। भाषा यूनान में जब उत्पत्ति हुई है राजनीति की, तो यूनान की भाषा है यूनानी। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राजनीति शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो ये शब्द लिया गया है यूनानी भाषा के पोलिस से, अगर हम राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है हमारा थ्योरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। थ्योरी शब्द भी थ्योरिया से लिया गया है और ये शब्द भी यूनानी भाषा का है। अब यूनान या आप लैंग्वेज की बात करें, यूनान देश की भाषा यूनानी है। यूनानी को इंग्लिश में ग्रीक भी कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है थ्योरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अब इसमें देखिएगा, यूनानी तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ग्रीक जरूर है। तो यहाँ पर यूनानी को ही ग्रीक कहा जाता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो विषय राज्य और सरकार की जानकारी हमें कराता है उसे क्या कहते हैं। जिस सब्जेक्ट से हमें राज्य के बारे में पता चलता है, सरकार के बारे में पता चलता है, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में पता चलता है, उसी को तो हम कहते हैं राजनीति शास्त्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा राजनीतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी। राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा है अरस्तु ने। अभी पीछे हमने कहा था अरस्तु को आधुनिक राजनीति का पिता भी कहा जाता है और राजनीति का पितामह भी कहा जाता है, जिन्होंने राजनीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति की पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना किसने की।
पॉलिटिक्स रचना भी अरस्तु की ही है, जिन्होंने बहुत से देशों का अध्ययन किया, उनके संविधान के बारे में जाना, और अरस्तु ने लगभग 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। और इनकी पुस्तक वही पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, राजनीति से संबंधित है, तो पुस्तक का नाम भी पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द किस भाषा के पोलिस से बना हुआ है? अभी पीछे हमने बात की थी यूनानी भाषा की, लेकिन यहाँ पर भी हमारा यूनानी ऑप्शन में नहीं है, तो हम आंसर होगा ग्रीक, क्योंकि यूनानी को ही ग्रीक कहते हैं। पोलिस शब्द का संबंध, पोलिस जो यूनानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? पोलिस का अर्थ है नगर या राज्य। स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि पोलिस यूनान में शासन करने की जो नियम विचार थे वहां से लिया गया है, तो ये नगर राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है, ये कथन किसका है? ये विचार कैटलिन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य समुदायों पर शासन करने की कला को राजनीति कहा जाता है। मनुष्य समुदाय में रहता है और इन समुदायों पर शासन करने की कला को राजनीति कहा है रॉबर्ट ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित अवधारणाओं को अर्थ स्पष्ट करता है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जब हम जानते हैं तो किस किस चीज का अर्थ स्पष्ट होता है? देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत राज्य, सरकार और राज्य और सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके कार्य से संबंधित होता है, ये हमने जान चुके हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत से स्पष्ट होता है राज्य में कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, क्या समानताएं प्राप्त है। लोकतंत्र के बारे में भी हमें राजनीतिक सिद्धांतों से पता चलता है, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। द रिपब्लिक की रचना किसने की? ये फेमस बुक है और द रिपब्लिक की स्थापना की है प्लेटो ने। पब्लिक, पब्लिक शब्द प्लेटो से संबंधित है। पीछे हमने बात की थी अरस्तु की बुक की, और अरस्तु की बुक का नाम था पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजनीतिक सिद्धांत की निम्नलिखित में से विशेषताएं थी। जो यूनान का राजनीतिक सिद्धांत था, उस समय के राजनीति से रिलेटेड जितने भी विचार थे, वो विचार किससे संबंधित थे? यूनान की राजनीति के संबंध में विचार नगर और राज्यों से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि छोटे छोटा नगर थे और उन नगरों का जो समाज था वही राज्य कहलाता था। तो राज्य और समाज में कोई बड़ा अंतर नहीं था उस समय में। राज्य एक प्राकृतिक संस्था थी। ये तीनों ही बातें यूनान के राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं थी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यूनानी दार्शनिकों के अनुसार राज्य व्यक्ति के जीवन के किस क्षेत्र से संबंधित है? यूनानी दार्शनिकों के अनुसार जब एक छोटा सा नगर ही राज्य होता था, तो वो व्यक्ति के हर फील्ड में हस्तक्षेप करता था, चाहे वो उसका सामाजिक एरिया हो या फिर राजनीतिक दायरा हो या फिर आर्थिक। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनानी दार्शनिकों के अनुसार राज्य व्यक्ति के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, तो हमारा आंसर हुआ है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है? देखिएगा, हमने चैप्टर में जाना कि सिद्धांत जो है वो दो तरीके से दिए गए। कुछ सिद्धांत थे परंपरागत सिद्धांत और कुछ सिद्धांत है हमारे आधुनिक सिद्धांत। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले तो हमें ये जानना है कि ये सिद्धांत कब दिए गए और ये सिद्धांत कब दिए। सेकेंड वर्ल्ड वार के को हम मिड पॉइंट बना लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले के सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाते हैं और इसके बाद वाले सिद्धांत वो आधुनिक सिद्धांत कहलाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार वाली जो सदी है ये 20वीं सदी है, या फिर क्वेश्चन इस ढंग से भी आए कि कौन सी सदी आधुनिक सिद्धांत में शामिल है, तो 20वीं सदी जो है यहाँ से आधुनिक सिद्धांत शामिल हो गए थे। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत
विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक ना होकर वर्णनात्मक होते हैं। केवल वर्णन किया जाता है राज्य, सरकार, उनके कार्यों का, उनकी समस्याओं का, उससे संबंधित संस्थाओं का। समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल सही है। विधि और संविधान द्वारा निर्मित औपचारिक संस्थाओं से संबंधित है। केवल सरकार, राज्य और कानून, संविधान द्वारा निर्मित जितनी भी संस्थाएं हैं, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। तो ये तीनों ही बातें हमारे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब परंपरागत के बिल्कुल विपरीत जो बाद में सिद्धांत दिए गए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, अब यहाँ पर उनकी विशेषता पूछी गई है कि ये अगर परंपरागत की विशेषता है तो फिर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की कौन सी विशेषता है। अभी देखिएगा, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होते हैं, ये विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। तथ्य प्रधान होते हैं, यानी कि डाटा इकट्ठा किया जाता है, आंकड़े इकट्ठे करके ही कंक्लूजन निकाला जाता है। अनौपचारिक कारकों का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल औपचारिक संस्था ही नहीं, उन संस्थाओं को प्रभावित करने वाली दूसरी संस्थाओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल राज्य या सरकार ही नहीं, राज्य और सरकार पर प्रभाव डालने वाली हर चीज को स्टडी किया जाता है, वो हमारे अनौपचारिक कारकों में शामिल होते हैं। तो ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में तीनों ही विशेषताएं इसकी हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। जॉन रॉल्स और आर नॉजिक, ये दोनों ही समकालीन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक मतभेदों का समाधान किया जाता है। यानी कि जहां पर लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, वहां पर अगर राजनीति में कोई मतभेद हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, समाधान हम कैसे करेंगे। विचार विमर्श के द्वारा। अगर पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल कोई भी इश्यू है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका सॉल्यूशन हम विचार विमर्श के द्वारा ही करेंगे, बातचीत करके ही करेंगे। लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होंगे, युद्ध द्वारा ये तो कोई समाधान नहीं हुआ। हिंसात्मक ऐसी कोई भी प्रवृत्ति राजनीति में शामिल नहीं होगी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो विचार विनिमय के द्वारा उसका समाधान कर लिया जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का क्या काम है। राज्य का अध्ययन करता है, राज्य के कार्यों का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है, व्यक्ति और राज्य के संबंधों का भी अध्ययन करता है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति के हस्तक्षेप का क्या उदाहरण है। क्या पॉलिटिक्स और किसी फील्ड में भी चलती है या पॉलिटिकल एरिया में ही चलती है। समाज के लगभग हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स यूज होती है, चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हो या घरेलू मामले हो या खेलों में हो, तो हर एरिया में राजनीति का प्रभाव होता है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या तर्क सही है। अब हमें ये बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड विचार ही तो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं। राजनीति के बारे में जितने भी विचार होंगे वही तो कहलाएंगे राजनीतिक सिद्धांत। ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि धर्म सब समान होते हैं और विभिन्न धर्मों के आपस के संबंधों की व्याख्या करना ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए और बी दोनों। अभी हमने ये देख लिया कि ये दो ऑप्शन तो हमारे ठीक हैं और यही दो ऑप्शन शामिल हैं हमारे डी ऑप्शन में, तो आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य तत्व कौन से हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के बारे में
अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन तथ्यों की व्याख्या की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये तीनों ही तत्व राजनीतिक सिद्धांत के हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व या उपयोगिता क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। राजनीति में किसी राज्य के अंदर व्यक्ति को क्या अधिकार, क्या स्वतंत्रता, क्या मिला हुआ है, इन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये हमें पता चलता है। राज्य कैसा है, सरकार कैसी है, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। अधिकार और कर्तव्य क्या मिले हुए हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने दिया है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ये केवल सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, ये एक्सपीरियंस से हुआ है, अनुभव से हुआ है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में सबसे ज्यादा योगदान अनुभव का रहा है। हालांकि ये वैज्ञानिक पद्धति पर भी आधारित है, कानूनी औपचारिक पद्धति और अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। तो ये ऑप्शन में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पर फोकस किया जाए तो पूछा गया है सबसे अधिक योगदान किसका, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा योगदान रहा है अनुभव का, एक्सपीरियंस का। तो अनुभाविक पद्धति पर इसको व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक की रचना किसने की? ये बुक लिखी है डेविड ईस्टन ने। ये डेविड ईस्टन की रचना है। वैसे इस चैप्टर में हमने 3 बुक उनके बारे में जाना है, तो हम तीनों ही बुक का पता होना चाहिए। एक तो बुक लिखी गई है पॉलिटिक्स, दूसरी हमने बात की थी द रिपब्लिक, और तीसरी हमने बात की है द पॉलिटिकल सिस्टम। और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अभी हमने देखा ये डेविड ईस्टन की रचना है, जबकि पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु की रचना थी, और रिपब्लिक ये प्लेटो की रचना थी। तो चैप्टर में इन तीनों बुक्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें मिस्टेक नहीं करनी है, तीनों का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक विचारों में क्या अंतर है? यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि परंपरागत विचार क्या कहते हैं और आधुनिक विचार राजनीति के बारे में क्या है। परंपरावादी विचार जो है वो आदर्शवादी है, मूल्यों पर आधारित है, जबकि आधुनिक विचार जो है वो यथार्थवादी है, वास्तविकता से संबंधित है, व्यवहारिक है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र संकुचित है, ये कम एरिया कवर करते हैं क्योंकि ये राज्य और सरकार केवल इन्हीं का अध्ययन करते हैं, जबकि आधुनिक का एरिया व्यापक है, बड़ा एरिया है, क्योंकि ये राज्य और सरकार तो अध्ययन करते ही हैं, साथ के साथ इनकी और दूसरी संस्थाएं जो इसके साथ जुड़ी हुई है इनका भी अध्ययन करते हैं। तो इनका एरिया फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जबकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र छोटा रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों से संबंधित है, जबकि आधुनिक कम। इसका मतलब ये हुआ कि परंपरागत राजनीति मूल्यों पर आधारित है, जबकि आधुनिक सिद्धांत जो है वो तथ्यों पर आधारित है, डाटा के ऊपर बेस्ड है, वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर जब तीनों ही पॉइंट हमारे इन दोनों के डिफरेंस को सही शो कर रहे हैं, हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। थैंक यू।